मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी और लोकसभा जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या कांग्रेस की तैयारी है और यूसीसी पर नज़रिया क्या रखती है कांग्रेस पार्टी। सर, कॉमन सिविल कोड का जो प्रधानमंत्री जी ने ये सगुफा भोपाल में उछाला है, विपक्ष की एकता की जो बातें पटना से आगे बढ़ी और जिस तरीके से उन्होंने कहा 1 to 1 का हम फॉर्मूला तय कर लेंगे बेंगलुरु में बैठ करके, तो उन्होंने उसे ध्यान भटकाने के लिए घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि देश के अंदर एक ही कानून बनना चाहिए और उन्होंने लॉ कमीशन से कहा है। और देखते हैं लॉ कमीशन की क्या सिफारिशें आती हैं और सरकार उस पर क्या ड्राफ्ट लेकर के आती है। और हमारा ये मानना है कि जो देश के सामने बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, गरीब अमीर के बीच की जो बढ़ती हुई चिंताजनक खाई है उसको पाटने का सवाल है, देश के अंदर कुपोषण में हम नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमारी तुलना हम जो अफ्रीकन कुछ देश हैं उनके साथ खड़े किए जा रहे हैं, उनके साथ क्लब किया जा रहा है कि इतने अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, चीन उधर हमारी सीमा में घुस गया है, आतंकवाद कश्मीर में रुक नहीं रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ज्वलंत सवाल हैं देश के सामने और प्रधानमंत्री के सामने। तो इन सवालों से घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बातें आती हैं। यूसीसी का जो शगुफा छोड़ा गया है या जो इनका प्लान है वो सरकार के 9.5 साल में जब लग गई सरकार तब लाया गया, ये जबकि एजेंडा इनका पहले साल से ही था और इनके मैनिफेस्टो में था ये कि हम यूसीसी को लाएंगे। पहले साल क्यों नहीं लेंगे? आपने बहुत सही बात कही। एक तो चुनाव सर में देख करके कहा, दूसरा विपक्ष द्वारा जो एकता दिखाई गई है कि हम जो है एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे, उसकी घबराहट में अपने लोगों के टूटते हुए मनोबल को बांधने के लिए बात कही गई है। और तीसरी बात यह है कि जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण आदि आदि के, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, चीन का जो अतिक्रमण है वो, बढ़ता हुआ आतंकवाद, ये सब सवालों से ध्यान हटाने के लिए ये सब एक्सरसाइज की जा रही है। अच्छा, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर एक शब्द सरकार का नहीं आ रहा है, ना शांति की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। और जबकि जो कॉमन सिविल कोड की बात है, ये नॉर्थ ईस्ट में, एक तो नॉर्थ ईस्ट को जो एक देश के अंदर एक कानून से नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले आशंकित है, क्योंकि उनको संविधान में 371, 1B, 1C आदि के जरिए कई संरक्षण प्राप्त हैं और वहाँ कुछ महिला प्रधान प्रथाएं हैं और उनकी परंपराएं अलग हैं, उत्तराधिकार आदि को लेकर के जो है, कई भूमि को लेकर के कई कानून हैं, विवाह आदि के संबंध में उनकी अवधारणाएं दूसरे तरीके की हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या असर जनजातियों पर पड़ेगा, आदिवासियों पर पड़ेगा, उसका कोई हिसाब नहीं किया गया। आरक्षण से लेकर के जो दूसरे सवाल जुड़ हैं, क्योंकि आरएसएस पहले से ही आरक्षण के विरोध में खड़ा दिखाई दिया है, तो उनमें भी जो वर्ग आरक्षण की श्रेणी में है उनमें भी चिंता है कि एक देश के अंदर एक कानून की आड़ में कहीं ये इस दिशा की तरफ धीरे धीरे तो नहीं जा रहे हैं, उनकी चिंताएं भी हैं। अकाली दल चिंता व्यक्त कर चुका है, शिरोमणि जो अकाल तख्त है वो भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कुछ कहा है। तो ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ एक चिंताजनक स्थिति खड़ी कर रही है और मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जो है इस विषय में आगे कदम उठाने की गलती करेगी। देश भर के जो विपक्ष के नेता हैं उन पर सरकार लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, उन पर हमले कर रही है। क्या मानना है, क्या विपक्ष का जो एका है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की मंशा है? सब घबराई हुई सरकार का है। आप देखिए तेजस्वी यादव जी के ऊपर अब इतने समय बाद चार्जशीट की बात की जा रही है। मेरे ऊपर जो सीबीआई का केस था
साढ़े 3 साल से कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। अब चुनाव आता देखा तो एक जगह नहीं बल्कि सीबीआई ने 2 जगह मेरे ऊपर मुकदमा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे देश के अंदर न जाने कितने विरोध पक्ष के नेता हैं ये, मगर कोई इससे घबराएगा नहीं। सब एकजुट है और इस सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। हमारे सामने सवाल लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के संविधान को बचाने की और स्वतंत्रता संग्राम की परंपराओं को बचाने का सवाल है। इसलिए न तेजस्वी घबराएंगे, न हरीश रावत घबराएंगे, न कोई और घबराएगा। 2024 के चुनाव में क्या देख रहे हैं कांग्रेस का? हम विपक्ष एक होकर के लड़ेगा और हम जीत रहे हैं और जनता परिवर्तन चाह रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा मानस बदल गया है और अब ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान भाजपा के जो घृणा नफरत की दुकान थी उसके सामने जो है जनता ने खड़ी कर दी है। जनता कह रही है भैया नफरत वालों को उधर रखो, हमको तो ये मोहब्बत की दुकान चाहिए। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की बात ये विपक्ष कहता है, इसका क्या कहना है? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो आज राहुल गांधी जी करोड़ों भारतवासियों के विश्वास के प्रतीक हैं, उनके दुलारे हैं। तो साफ तौर पे जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं वर्ष 2024 के चुनाव में हरीश रावत जी। साफ तौर पे कहना है कि एकजुट होकर विपक्ष चुनाव लड़ेगा और सत्ता का जो हमले हैं उसका कोई असर नहीं दिखेगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।